नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 1 मई 2021 से अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों की घर वापसी शुरू हो जाएगी। इससे अफगानिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर जिस तरह यूरोप से दक्षिण एशिया में तुर्की ने एंटी मारी है उसने बहुत से देशों के कान खड़े कर दिए हैं। तुर्की ने अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को आगे दिखाना शुरू कर दिया है, साथ ही शतरंज की ऐसी बिसातें बिछाना भी शुरू कर दी है जिससे केवल भारत ही नहीं खाड़ी के देश भी चौकन्ना हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी के बाद यह पठानी मुल्क जंग का एक बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग के रण क्षेत्र में रूस, पाकिस्तान, चीन और भारत प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, मगर यहां तुर्की के कूदने से मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। अफगानिस्तान में तुर्की के क्या हित हैं और क्यों वह हजारों किलोमीटर दूर से दक्षिण एशिया में रुचि दिखा रहा है, इससे भारत और खाड़ी देशों को क्या खतरा है, इस पर भी आगे बात करेंगे। पर पहले यह भी जान लीजिए कि तुर्की ने अफगानिस्तान में शांति को लेकर तालिबान समेत विभिन्न पक्षों के बीच वार्ता कराने का ऐलान कर दिया है। यह शांति वार्ता 24 अप्रैल से 4 मई तक इस्तांबुल में आयोजित की जाएगी। तुर्की ने इसमें हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के अलावा संयुक्त राष्ट्र और कतर के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है। अंदर खाने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने भारत को भी आमंत्रित किया है। हालांकि अभी भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। पाकिस्तान को इस बैठक के लिए अभी तक कोई न्योता नहीं मिला है, पर इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही जाहिलों के मुल्क हैं, इसलिए इनके डीएनए में जन्मजात बक्कारी के कीटाणु मौजूद है। ऐसे में यह कौन सी चालें चल रहे हैं इसका पटाक्षेप भी जल्दी हो जाएगा। परंतु पाकिस्तान और तुर्की द्वारा अफगानिस्तान में पकाई जा रही खिचड़ी का खुलासा भी उस वक्त हुआ जब गुरुवार को तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन करके इस मुद्दे पर लंबी बात की। खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत की पुष्टि की है। इससे यह निष्कर्ष भी निकला कि पाकिस्तान यहां भी मुल्ला नीति का इस्तेमाल कर रहा है। उसने एक तरफ रूस को अफगानिस्तान में साथ देने का वादा किया है, जबकि दूसरी ओर तुर्की के साथ भी साजिशों के ताने बाने बुन रहा है। दरअसल अफगानिस्तान को लेकर तुर्की की सक्रियता अब कई सवाल खड़े करने लगी है। लगभग 3000 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक देश में शांति को लेकर जब पहले से ही बातचीत जारी है तो तुर्की अलग से बैठक क्यों बुला रहा है। दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और रूस भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि तुर्की इस मामले में कहीं भी नहीं था, बल्कि वह खुद ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर कूदा है। यह ऐसे है जैसे कि कल बांग्लादेश भी अफगानिस्तान की शांति के लिए मीटिंग का न्योता भेज दे। यह अलग बात है कि कोई इस मीटिंग में नहीं जाए तो बांग्लादेश की बेइज्जती होना लाजमी है। तुर्की द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक की हालत भी कुछ ऐसी हो सकती है, क्योंकि अफगान सरकार और भारत ने इस बैठक में जाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। अब अगर अफगान सरकार इस बैठक में शामिल नहीं होगी तो तुर्की की इस बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। असल में तुर्की के राष्ट्रपति यहां भी अपना मुल्ला कार्ड खेलने की जुगत में है। एर्दोगन अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। दुनिया में इस्लाम को लेकर कहीं भी विवाद होता है तो उनकी कोशिश होती है कि वे जरूर उसमें शामिल हो। बस चीन के उइगर मुस्लिमों का मुद्दा ही ऐसा है जिसमें एर्दोगन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। इस मुद्दे पर एर्दोगन और इमरान को तशरीफ पीटने का खौफ रहता है। हाल में जब फ्रांस में मोहम्मद का विवादित कार्टून प्रकाशित किया गया था तब दुनिया में किसी राजनेता ने हल्ला मचाया था तो वह एर्दोगन ही थे। उन्होंने तो फ्रांसी राजदूत तक को अपने देश से निकाल दिया था। इस पर कट्टरपंथी मुल्लाओं ने जमकर गधैया नृत्य किए थे। तुर्की और पाकिस्तान केवल रक्षा संबंधों में ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे का आंख बंद कर समर्थन करते हैं। हाल में जब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ तो पाकिस्तान ने बिना सच्चाई जाने खुलेआम तुर्की के पक्ष में समर्थन का ऐलान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भूमध्य सागर में पाकिस्तान और तुर्की की नौसेनाओं ने युद्धाभ्यास करके एकजुटता का ऐलान भी किया है। इसके बदले में तुर्की कश्मीर मामले में पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। एर्दोगन ने फरवरी 2020 में कहा था कि यह मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। एर्दोगन की भारत विरोध की नीतियों के चलते तुर्की भारत विरोधी गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में कट्टर इस्लामी संगठनों को तुर्की से फंड मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की भारत में मुसलमानों में कट्टरता घोलने और चरमपंथियों की भर्ती की कोशिश कर रहा है। उसकी यह कोशिश दक्षिण एशियाई मुस्लिमों पर अपने प्रभाव के विस्तार की कोशिश है। इसके लिए अफगानिस्तान तुर्की का मजबूत अड्डा हो सकता है। यहां पहले ही तालिबान जैसा कट्टरपंथी संगठन मौजूद है जो इस्लाम और शरिया कानूनों का सबसे बड़ा समर्थक है। तुर्की तालिबान के साथ मिलकर भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के मुसलमानों में कट्टरवाद की जड़ें मजबूत कर सकता है। साथ ही अफगानिस्तान से कश्मीर और अन्य हिस्सों में आतंकी भेजना और फंडिंग करना उसके लिए आसान हो जाएगा। पिछले 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैनिकों की मौजूदगी पर $2 ट्रिलियन का खर्च किया है।
इस दौरान तालिबान के साथ जंग में 2300 अमेरिकी सैनिक और 1.5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हो चुकी है। इतना खर्च और कुर्बानी के बाद भी अपने घोषित दुश्मन तालिबान को अमेरिका नहीं हरा सका। इसकी वजह यह रही कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान को पनाहगाहें उपलब्ध कराई है। अब अमेरिका ने इस देश से जाने में ही भलाई समझी है। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में बना रहेगा, यहां भारत ही ज्यादा सुरक्षित है। अगर तुर्की की एंट्री अचानक से अफगानिस्तान के मसले पर नहीं होती तो तब भी भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। मगर जिस तरह तालिबान, तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ बन रहा है, उससे भारत की टेंशन बढ़ना लाजमी है। इन तीनों ही तत्वों की विचारधारा भारत और अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार से मेल नहीं खाती है। भारत इस देश में शांति और लोकतंत्र का समर्थक है। इसके लिए उसने विकास कार्यों से आम अफगानियों के दिल में जगह बनाई है। इनमें तालिबान का नीचे का उदारवादी धड़ा भी शामिल है। मगर तालिबान के उच्च नेता कट्टरपंथी होने के साथ पाकिस्तान के चमचे भी माने जाते हैं। इसकी वजह यही है कि चाइना से आने वाले हथियार और अन्य मदद पाकिस्तान के माध्यम से ही उन तक पहुंचती है। अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ भारत पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। वहां की संसद के निर्माण से लेकर डैम और सड़कें बनाने तक कई परियोजनाओं में भारतीय इंजीनियर और पैसा लगा हुआ है। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान द्वारा तालिबान की बात पकड़ने पर भारत अफगानिस्तान में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता है। अगर खुद तालिबान भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा करेगा तो उसके पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, जो कि तालिबान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तालिबान पारंपरिक रूप से पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का करीबी है। ऐसे में वह सत्ता में आता है तो फिर भारत के लिए यहां पर ज्यादा बड़ा खतरा है। इस हालत में भारत की कोशिश यही होगी कि वह तुर्की और तालिबान का गठजोड़ बनने से रोकने के प्रयास करे। अफगानिस्तान से खाड़ी देशों और भारत के कट्टरपंथियों तक पहुंच बनाने की कोशिश में जुटे तुर्की के इरादे नाकाम किए जाए। इसके लिए अफगान सरकार को तुर्की की बैठक में शामिल होने से रोकना है। अगर तुर्की में यह बैठक ही असफल हो जाएगी तो इससे तुर्की के मंसूबों को झटका लगना तय है। खास बात यह भी है कि अभी तक अमेरिका ने भी इस बैठक को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। उसने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर जरूर बड़ी बात कही है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत विकास कार्य जारी रखे और यहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का प्रयास करता रहे। पर लगता यूं है कि लोकतंत्र का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाले मुस्लिम देश यहां भी तशरीफ उठाओ गिराओ अभियान तेज करके ही मानेंगे। इसके साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।